तो शुक्र के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं इस वीडियो में। और मेष लगन वालों के लिए सबसे पहले देखेंगे, अगर मेष लगन के चार्ट में प्रथम भाव में शुक्र के आपके चार्ट में प्लेसमेंट बन रही है तो शुक्र का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। मेष लगन के चार्ट के हिसाब से वैसे शुक्र यहाँ पे दूसरे घर के स्वामी होने के साथ साथ वो सप्तमेश भी हैं, तो लगन का शुक्र है और ये मंगल के घर का शुक्र है। मंगल के घर का शुक्र आपको बहुत ही ज़्यादा कामुक बनाएगा, आपको रिलेशनशिप देगा और इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा देगा मैरिड लाइफ में। इवन ऐसा शुक्र है तो अब अगर मंगल से प्रभावित है, अगर राहु से प्रभावित है, अगर चंद्रमा से प्रभावित है तो लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी प्रबल होंगे। लगन का शुक्र आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बेहतर दिखाएगा, साथ साथ में आप में कलात्मक रूप से जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होगी। गीत संगीत के प्रति, अभिनय के प्रति आपका रुझान काफ़ी ज़्यादा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा इशू लगन का शुक्र है तो मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को लेकर ही रहता है। लगन का शुक्र है तो आप में कामुकता बहुत ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी अगर कोई फारी ग्रह का प्रभाव है, जैसे अगर मंगल का प्रभाव है, अगर सूर्य का प्रभाव है, तो पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या उस तरीके के इश्यूज रहते हैं। ऐसा जातक कभी कभी ये देखा जाता है कि अपनी मैरिड लाइफ में वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होता अपने पार्टनर से, और इसमें लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब शुक्र क्योंकि दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से ऐसा जातक अपनी फैमिली में अपना काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करने वाला हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा वो प्रसिद्धि पाता है लगन का शुक्र होने की वजह से। साथ ही जातक अपनी पर्सनैलिटी, अपनी वाणी या अपनी ओवरऑल छवि का प्रभाव काफ़ी अच्छे से छोड़ पाता है। वो पब्लिकली डील काफ़ी अच्छे से कर सकता है। वो कोई बहुत फेमस व्यक्ति हो सकता है जो एक पब्लिक फिगर की तरह हो सकता है। जातक वास्तव में अब अपनी पर्सनैलिटी पे जितना ध्यान देगा, अपने स्वास्थ्य पे जितना अधिक ध्यान देगा, उतना ही वो अपनी लाइफ में काफ़ी बेहतर करता जाएगा। हालांकि इसमें अब शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र एक काफ़ी ज़्यादा शुभ ग्रह है और शुक्र के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठेगा तो कुछ हद तक शुक्र पर उस प्लैनेट का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। विशेष तौर पे कोई भी अगर एक क्रूर ग्रह यहाँ बैठेगा तो वो और भी ज़्यादा यहाँ अपना प्रभाव डाल पाएगा और कुछ केसेज में शुक्र यहाँ बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह बैठेगा शुक्र के साथ तो उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव या शुभ प्रभाव बढ़ेगा भी। तो लगन का शुक्र होने से बेसिकली अब आप अपने ऊपर कितना ज़्यादा फोकस करते हैं, आप इंडिविजुअल तौर पे अपने आप को किस तरीके से लेते हैं लाइफ में, किस तरीके से आप अपने लिए सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। लगन का शुक्र अगर मान लो जैसे चंद्रमा के साथ बैठा है, अगर मान लो बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ बैठा है, इवन बुध जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो वो आपकी काबिलियत को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ शुभता में वृद्धि होगी। फिर आपका मंगल भी चार्ट में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ शुक्र पर जो दृष्टि है, जैसे राहु वगैरह की दृष्टि हो, शनि वगैरह की दृष्टि हो, तो आपको वो दृष्टियाँ अगर ना देखने को मिले चार्ट में तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र का प्रभाव काफ़ी बेहतर रहने वाला है। और अक्सर कोई फायरी ग्रह का प्रभाव होगा, जैसे सूर्य का प्रभाव होगा, मंगल का प्रभाव होगा, या फिर मान लो अगर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि सामने आती है। इस प्रकार का जातक अपने जीवन में सारे सुख भोगेगा, ऐशो आराम पूरा वो कहीं ना कहीं भोगेगा, अपने पास अच्छा घर और अच्छी गाड़ी या पारिवारिक सुख भी काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशनशिप को लेके होगा। इवन मैरिज के बाद भी जातक के कुछ अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना बढ़ जाती है। अब ये मेष राशि का शुक्र है, तो अगर मंगल बहुत मजबूत है चार्ट में तो ऐसा जातक अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रयास करेगा धन संपत्ति और ऐशो आराम पाने के लिए। इसके साथ साथ हालांकि सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर विचार आप अवश्य ही करें। यहाँ पे अब सप्तमेश क्योंकि शुक्र हैं और शुक्र आपके लगन में आ गए, तो आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेंगे आर्थिक मामलों में, धन या संपत्ति संबंधी मामलों में। भले ही हो सकता है आपका जीवन साथी आपसे ज़्यादा धनवान भी हो, तब भी शुक्र अपने ही भाव पे यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो वो आपके रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर रोल आ जाता है शुक्र के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स का भी। देखिए शुक्र के साथ नॉर्मली अगर बुध बैठेंगे, अगर चंद्रमा बैठेंगे, बृहस्पति यहाँ बैठेंगे लगन में, तो और भी ज़्यादा आपके लगन का जो प्रभाव है वो शुभ होता जाएगा। लेकिन शुक्र यहाँ पे वक्री भी नहीं होने चाहिए इसके साथ। और कोई भी प्लैनेट यहाँ जो वक्री होके बैठा है, इवन अगर शुक्र भी वक्री होके बैठे तो उनका मूवमेंट फिर आपके चार्ट में 12वें घर की तरफ है। इस प्रकार का शुक्र है तो जातक अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करेगा, वो अपनी सेविंग भी करेगा हालांकि, लेकिन सेविंग उतनी ज़्यादा होगी नहीं। ऐसा जातक काफ़ी लंबी उम्र तक बहुत ज़्यादा यंग लग सकता है और उसमें कलात्मक अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है।
अब क्योंकि मंगल के घर में शुक्र है और जो मेष राशि है वो सबसे पहली राशि है राशि चक्र की, इसलिए जातक सभी को डोमिनेट करेगा अपनी पर्सनैलिटी वाइज, अपनी वाणी के प्रभाव से या अपनी कलात्मक क्षमता से। साथ साथ में जातक जहाँ भी जाएगा, जितने लोगों के बीच भी वो जाएगा, जहाँ भी वो वार्तालाप करेगा किसी से वो मिलेगा, तो वहाँ वो अपनी एक अलग प्रकार की छाप छोड़ेगा। इस प्रकार का जातक अब दूसरों से भी काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होगा। इसके साथ साथ सप्तम भाव में बैठा ग्रह क्योंकि डायरेक्टली आपके लगन पर अपनी दृष्टि डालता है, तो वो ग्रह भी यहाँ शुक्र को अवश्य प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह पर विचार करिए, क्योंकि आपके ओवरऑल जो वाणी है, आपका जो वेल्थ है, पारिवारिक स्थिति है, खान पान है, रहन सहन है, कुछ हद तक उस ग्रह के प्रभाव में भी होगा। तो शुक्र का लगन में आना कहीं ना कहीं आपको सप्तम भाव के लिए, आपको सेकंड हाउस के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बनाता है और इन भावों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी बनाता है। आप इन भावों को लेके कभी भी जीवन में कोई बहुत बड़े रिस्क नहीं ले सकते। आप विशेष तौर पे रिश्तों के साथ समायोजन बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन शुक्र तब बिगड़ता है जब शुक्र किसी फायरी ग्रह के साथ स्थित होता है, राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित होता है, केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित होता है। उस केस में फिर हो सकता है कि शुक्र बहुत अच्छा प्लेस्ड भी है, लेकिन फिर उस प्रकार के प्रभाव, जो जितने अच्छे प्रभाव है वो सामने नहीं आते कभी कभी। अब मान लेते हैं किसी का शुक्र यहाँ पे वक्री हो जाता है। वक्री होने के केस में लगन में शुक्र वक्री है तो पार्टनर को चुनने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कभी कभी। इवन मैरिज से पहले, मैरिज के बाद भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ आपका अट्रैक्शन रहेगा। इवन रिलेशनशिप भी। स्त्रियों के केस में उनको नेम फेम मिलने की ज़्यादा संभावना, उनके पास धन, लग्जरी या ऐशो आराम होने की ज़्यादा संभावना है, भले ही हस्बैंड आपका सपोर्ट करता हो या ना करता हो फिर भी। इसके साथ साथ क्योंकि शुक्र सप्तमेश होकर लगन में बैठे हैं, तो यहाँ पर जो पब्लिकली जो आपकी छवि बनेगी, एक जो आपकी पब्लिक इमेज बनेगी, वो लोगों के माइंड में काफ़ी अच्छी बनेगी। इसके साथ साथ मैटर करता है शुक्र की क्या वास्तव में आपको महादशा है। शुक्र की महादशा अगर आपको इस जीवन काल में होगी कभी भी, तो इस प्रकार की शुक्र की दशा में आप सबसे ज़्यादा जरूरी है जीवन में सारे के सारे सुख भोगेंगे और पूरे समय को अच्छे से काफ़ी इंजॉय करेंगे। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस है, इवन खान पान से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई मिठाई का शॉप वगैरह है, कोई ज्वेलरी से रिलेटेड आपका कोई काम है, या कोई भी अन्य इस प्रकार का साज सज्जा से जुड़ा हुआ, कपड़ों से जुड़ा हुआ काम है, तो निश्चित तौर पे शुक्र आपको आपके बिजनेस में भी काफ़ी प्रगति दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पर भी विचार करना होगा। अब वैसे क्योंकि सप्तमेश होकर शुक्र आपके लगन में आ गए, तो पार्टनर के हालांकि वेल्दी होने के चांसेस तो हैं, लेकिन क्योंकि आपके लगन में शुक्र आया है सप्तमेश होके और दूसरे घर का लॉर्ड होके, तो जीवन साथी के आने के बाद या तो फिर जीवन साथी के आने के पहले भी कभी कभी आप काफ़ी ज़्यादा धनवान होंगे। तो आपके जीवन साथी की तुलना में आपके धनवान होने की संभावना यहाँ काफ़ी प्रबल है। अब वो प्लैनेट्स को देखिए जो अपना प्रभाव शुक्र पर डाल रहे हैं, विशेषकर जो दृष्टि संबंध के द्वारा अपना प्रभाव डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं शुक्र उन प्लैनेट से प्रभावित अवश्य होगा। लेकिन शुक्र अगर वक्री नहीं है लगन में, अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव ही अगर सिर्फ लगन पे है या शुभ ग्रह इवन शुक्र के साथ बैठे हैं, तो शुक्र और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम या बेहतर प्रभाव ला सकता है। फिर डिपेंड करता है कि शुक्र की क्या वास्तव में आपको महादशा है, और अगर आपको शुक्र की महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है। आपकी जब शुक्र की 20 वर्ष की महादशा आएगी, तो वो 20 वर्ष की महादशा आपकी कैसी गुजरेगी, आपका उस समय एज क्या रहेगा, वो काफ़ी मैटर करता है। देखिए जनरली इस प्रकार के शुक्र की अगर महादशा आपको 25 की एज, 30 या 35 की एज तक कभी भी अगर स्टार्ट होती है, तो ऐसा शुक्र आपको बहुत ही अच्छी प्रगति दे सकता है लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स दे सकता है। लाइफ में वास्तव में एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जितना भी ऐशो आराम चाहिए, सौंदर्य चाहिए, धन, लग्जरी चाहिए, वो सब आपको शुक्र दे सकता है। यहाँ पे अगर आप लेकिन अपने रास्ते से भटकते हैं, अगर आप गलत संगत का सामना करते हैं, अगर गलत संगत के लोगों के साथ रहते हैं, तो शुक्र उतना ही ज़्यादा बिगड़ता जाता है। स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकता है पुरुषों की तुलना में। बट आपका शुक्र क्योंकि प्रभाव इसलिए बदल जाता है कि वो किसी ना किसी अन्य प्लैनेट से प्रभावित है, चाहे तो वो राहु से प्रभावित है, शनि से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है, या किसी भी अन्य प्लैनेट से भी अगर प्रभावित है शुक्र, तो कुछ हद तक जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जो प्रभाव मिलेंगे, उनमें थोड़ा बहुत कमी या अधिकता रहेगी।